क्लास 10th का कोई सा भी पेपर उठा करके देख लेना, आपको उसमें प्रूफ वाला क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। और इसीलिए मैं आपको इस एपिसोड में सारे लेटेस्ट टॉप 20 लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रूफ वाले आए हुए हैं वो मैं करवाने वाला हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को बंद करने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री को हार्ड बोलने वाले हैं। बट अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए और अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आई एम रेडी। और देखना आप जैसे जैसे इस एपिसोड में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए तो वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा, आपको ट्राई करना है क्वेश्चंस को। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2024 और 25 दोनों में आया है, मतलब 2 बार आ रखा है क्वेश्चन लगातार। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2025 और 2024 में ये क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, फिर भी पता नहीं लोगों को हार्ड क्यों लगता है। देखो प्रूफ करने वाले सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको यहाँ पे। साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू ये कॉमन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको प्रूफ करना है तो सोचो कैसे करेंगे। मैं आपको हिंट देता हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, उसको मत छेड़ना। एलएचएस को ही छेड़ा जाता है। मैंने पहले भी क्वेश्चन जब कराए थे आपको पिछले वाले एपिसोड्स में, सारे एपिसोड आपको मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो 10 के 10। वहां पे मैं ये कह रहा था कि बस एलएचएस को छेड़ो, आरएचएस को नहीं, सिर्फ एलएचएस को छेड़ो, आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। अगर मैं एलएचएस को ले लूं, एलएचएस ये रहा एलएचएस, और मैंने क्या किया, एलएचएस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो अगर आप करोगे तो ये भी साइन ए प्लस कॉस ए, ये भी साइन ए प्लस कॉस ए, तो क्या ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। और ये इधर जाएगा तो प्लस तो बीच में है ही, ठीक है। ये साइन ए माइनस कॉस ए, ये भी साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए और उसका स्क्वायर, क्यों भाई मल्टीप्लाई में है ना, तो उसका स्क्वायर हो गया, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया। बटे में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन में लिख दूंगा मैं, साइन ए माइनस कॉस ए। बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान। देखना अगर आपसे हो गया अपना आंसर एक बार मैच करना, अगर हो गया आपका तो देखो ये होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और बीच में क्या है प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, इसके अगर ये ब्रैकेट में है, इसके होल स्क्वायर को खोल के मैंने ब्रैकेट में रख दिया, तो अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तब भी तो ये ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज आएगा इसमें? नहीं, कोई चेंज नहीं आने वाला। और नीचे क्या है, नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हाँ ये बात हमें पता है। तो a क्या है इसमें, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1 होता है। तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, दोनों को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। बाकी ये 2 साइन ए कॉस है और ये माइनस 2 साइन ए कॉस है, तो माइनस ये प्लस का इधर माइनस का तो कट गया आपस में। तो ये क्या आ गया 1 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो एक चीज, जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आरएचएस में, इसमें क्या आपको कॉस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो भाई इसमें क्यों कॉस संभाल के ले जा रहे हो आगे, इसमें कॉस नहीं ले जाना। फिर तो आपको करना क्या है, कॉस को साइन से रिप्लेस कर दो। यानी क्या आप कॉस को कुछ लिख सकते हो साइन के फॉर्म में, 1 प्लस देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आया समझ क्या बोला मैंने बोला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहां से मैं कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पे लिख दो माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद 2 आ गया और
साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो अब आ चुका है, अब कुछ करने लायक है नहीं। एक ये रहा साइन और एक ये रहा साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और यही तो आरएचएस है। हो गया ना प्रूफ। तो बताओ भाई आसान क्वेश्चन था कि मुश्किल? और ना ये सारे क्वेश्चन आपको ना एनसीईआरटी में भी नहीं मिलने वाले। 5-6 क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ वो तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलने ही नहीं वाले, बट प्रीवियस ईयर में पूछे गए। पता नहीं कहाँ से उठा करके, ये पता एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आर.एस. अग्रवाल से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उठाकर, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से डायरेक्ट क्या आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा से, बट वहां के कॉन्सेप्ट, वहां का दिमाग चलाना आपको आना चाहिए, वहां से सवाल है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मिक्सअप होकर मैं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 2024 में भी आ रखा है और 2023 में आ रखा है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैं बेशक बताऊं या ना बताऊं कि कौन से ईयर्स में है, बट ये आ रखा है, लेकिन मैं बताते चल रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में दे रखा है इसको साइन थीटा और ये है 2 कोसेक थीटा के बराबर। तो अब कह रहे हैं इसको प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, सोचो कैसे प्रूफ करेंगे। हिंट दे देता हूं अगेन, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। करो, पॉज करो, ट्राई करो, एलएचएस को छेड़ना बस। देखो कैसे होगा ये। अब देखो जो एलएचएस है उसको मैंने लिया, ये तो छोड़ दो, इसकी कोई बात नहीं, ये तो अपने आप आ जाएगा, इसको बस छेड़ना है। तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बीच में है, और इधर 1 प्लस कॉस थीटा, इधर भी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर बट्टे में इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब क्या करें, अब इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके होल स्क्वायर को खोलो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, देखो 2a भी होता है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, मल्टीप्लाई कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। फिर उसके बाद नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम हो गए, मतलब प्लस करोगे अगर तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस इधर भी 1 है प्लस 2 कॉस थीटा। अब ना ऐसा सवाल ना एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, बस अंतर इतना है कि उसमें बेसिकली वहां क्या आ रहा था, वहां पे साइन वाली चीज आ रही थी कॉमन। 1 प्लस, अगर आपको याद आ रहा होगा पिछला वाला एपिसोड आपने देखा हो, चाहे एनसीईआरटी के सवाल कर रखे हो तो आपको याद आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये आ जाएगा 2 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अभी देखो आगे 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या है, नीचे साइन थीटा है और मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये और ये कट गया, तो ये आया 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो आ गया आरएचएस के बराबर। बस प्रूफ हो गया। 2 कोसेक थीटा तो लेकर के आना था, इस तरह से इसको करना था। तो सवाल आसान लग रहा है कि नहीं बताओ मेरे को, आसान लग रहे हैं ना सवाल सारे के सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मतलब लगभग कह सकते हैं, अगर आप वहां पे क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिलेगा ऐसा, वहां पे बस साइन कॉमन आ रहा था, जैसे यहाँ पे अभी हमने इस तरफ कॉस कॉमन लिया था ना, 1 प्लस कॉस कॉमन लिया था ना, वैसे वहां पे 1 प्लस साइन कॉमन आ रहा था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब, और धीरे धीरे देखना आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जा रहा होगा, धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे, अपने अंदर फील करोगे कि हाँ यार मेरा लेवल बढ़ रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये है, अभी मैं बताऊंगा कौन से ईयर में आ रखा है। सेक ए -1 है, -1 और सेक ए +1 है और ये पूरा अंडर छतरी के अंदर दे रखा है। सेक ए +1 है और इधर सेक ए -1 है और ये पूरा छतरी के अंदर है, और इन्होंने बोला ना ये 2 कोसेक ए के बराबर है, ऐसा बोल दिया। और ये वाला क्वेश्चन भाई साहब 2025 में, 2024 में, 2023 में हर साल आया है, लगातार 3 साल से ये क्वेश्चन आ ही रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, दिमाग लगाओ। अगेन वही हिंट देता हूं मैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपस में। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करो, टिनिंग, अरे आप कर लो यार,
पॉज करो, जल्दी पॉज करो, ट्राई करो। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैं यहाँ पे LHS को ले लूंगा, LHS। अब एक बात मेरे को बताओ, क्या अगर ये अंडर रूट दोनों पे चढ़ा हुआ है तो क्या ये इकलौता भी चढ़ा हुआ है? मतलब मैं कह रहा हूँ ये इस पे भी है sec a माइनस वन और ये नीचे वाले पे भी है sec a प्लस वन, दोनों पे अंडर रूट है, प्लस बीच में sec a प्लस वन अंडर रूट और नीचे भी, मतलब इसको जो अंडर रूट थे ना जो उसमें पूरे में चढ़ा रखा था उसको मैंने एक एक बंदे पे डाल दिया बस, और कुछ नहीं करा। और sec a, बात तो वही होती है, sec a माइनस वन। अब आगे क्या करूं मैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब इससे करोगे sec a माइनस वन तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट में चला जाएगा, प्लस इधर sec a प्लस वन है, इधर भी sec a प्लस वन है, sec a प्लस वन और ये स्क्वायर हो जाएगा और साथ में अंडर रूट भी है। अब इधर नीचे क्या होगा, नीचे ये sec a, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा अगर अंडर रूट में रहेगा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये और ये बंदा अंडर रूट में आपस मल्टीप्लाई होते हैं, यानी देखो ये एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा sec a प्लस वन sec a माइनस वन। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो बचा क्या, sec a माइनस वन प्लस sec a प्लस वन बट्टे में देखो a प्लस बी a माइनस बी, और अभी मैंने बताया कि a प्लस बी और a माइनस बी वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, अभी जस्ट हमने देखा। तो a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a माइनस वन स्क्वायर, और वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो sec स्क्वायर a माइनस वन लिख दिया इसको मैंने। और इसको अंडर रूट में भी चढ़ा रखा है, अंडर रूट में तो रहेगा ना भाई, उससे थोड़ा ना छेड़छाड़ करिए, मतलब आपस में ये a प्लस बी a माइनस बी करके हुआ है ठीक है, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर तो रहेगा। देखो ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, तो आपस में कट गए। और इधर ये एक sec a ये रहा, एक ये रहा, तो एक और एक दो sec a हो गए, टू sec a बट्टे में sec स्क्वायर a माइनस वन को देख के कुछ याद आ रहा है क्या? एक बात बताओ, देखो हमने पढ़ा था कि वन प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a होता है, तो यहां से टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस वन हो जाएगा, है ना। ये क्लियर है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है ये वाली, इसलिए बता रहा हूँ, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। अगर मैं इसके स्क्वायर को उधर चढ़ा दूं तो अंडर रूट में, तो ये यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा टेन a इज इक्वल टू sec a माइनस वन, स्क्वायर तो रहेगा ही और अंडर रूट, है ना। और sec स्क्वायर a माइनस वन अंडर रूट वो यहाँ भी है, तो क्या मैं इसकी जगह ध्यान से सुनना, इसकी जगह मैं टेन a लिख सकता हूँ, टेन a, हाँ लिख दिया टेन a। अब आगे क्या करें, एक चीज ध्यान से सुनो, अब टू मल्टीप्लाई sec a क्या होता है, sec a इज वन अपॉन, हाँ cos, वन अपॉन cos a मल्टीप्लाई टेन a क्या होता है, टेन a साइन अपॉन कॉस होता है, बट क्योंकि टेन नीचे है तो साइन नीचे आएगा और कॉस ऊपर जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या, टू मल्टीप्लाई वन अपॉन साइन ए, टू वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, RHS आ गया। तो इस तरह से इसको हमने प्रूफ कर दिया। आसान लग रहे हैं ना सारे सवाल, यहां तक तो सब आसान लग रहा है। अब थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ाऊं, हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमें, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते जाना है ना भाई, इस लेवल पे थोड़ा ना अटके रहना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं। तो अगले लेवल पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थ्रू। टेन थीटा के बराबर दे रखा है, एनसीईआरटी में आपको सवाल मिल जाएगा, एनसीईआरटी में तो मिलेगा ही, मैंने कहा ना 3 4 या 4 5 सवाल आपको एनसीईआरटी में दिख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आता है इसीलिए। और ये 2024 में भी आ रखा है, 2023 में भी आ रखा है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 में देखना, आप पिछले वाले एपिसोड में जा सकते हो, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, हमें तो बस इसको छेड़ना है। तो LHS मैं आपको हिंट देता हूं, आप ट्राई करना, मैं हिंट दे रहा हूं आप ट्राई करो। इसमें साइन को कॉमन ले लो और इसमें कॉस को कॉमन ले लो। अगर पिछला वाला एपिसोड देख रखा है, एक्सरसाइज 8.3 कर रखी है, तो आपके लिए आसान होगा। एक बार ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, देखना, ट्राई करो एक बार, पॉज करके ट्राई करो।
तो हो गया आपसे क्वेश्चन, कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है। अब देखो इसको ट्राई करते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई साइन थीटा को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर से कॉस थीटा को कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब हमें देखो एक चीज दिख रही है कि ये टेन थीटा है, टेन थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका मतलब, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें दिख ही रहा है। अब कैसे भी करके मुझे ये जो है ना इन दोनों को आपस में काटना है, मतलब ये इससे कट गया, अगर ये वाला इससे कट गया, आपस में कट गए ये, तो ये गायब हो जाएगा पूरा, और जैसे ही ये पूरा गायब होगा तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, और ये टेन थीटा ही तो है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा ही तो होता है। तो इसको कैसे गायब करूं, सोचो। मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि जो यहाँ पे साइन थीटा है ना, इसको मैं कॉस थीटा में बदल दूं विद द हेल्प ऑफ ये वाला जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दूं, या मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूं, है ना। इन दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फायदा ये होने वाला है कि दोनों आपस में कट जाना है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, जो साइन है ना उसकी जगह कॉस ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये रहेगा, ये तो यही रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होना एक तरह से यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 साइन की जगह कॉस लेना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लेना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अलग कहानी चल रही है, ये अलग कहानी चल रही है, और ये अलग है। तो ये तो टेन थीटा हो गया, टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, देखो मल्टीप्लाई करो इसको, 2 को 1 से 2 माइनस, देखो माइनस ये रहा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सही लिख रहा हूं मैं, है ना। यहां तक तो सही है। 1 माइनस, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 किया माइनस में, उसके बाद प्लस किया, हाँ यहां तक समझ आया। तो ये मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर तो टेन थीटा है, टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 में से 2 गए तो 1 में से 2 गए तो माइनस 1, तो ये माइनस 1 उधर ले जाते हैं एक बार, इससे फायदा ये होने वाला है कि कट जाएगा, कटने में मतलब दिखेगा हमें कटते हुए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपस में कट गए, और बचा क्या टेन थीटा। और इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके थे, और मुझे पता है शायद हो सकता है, ज्यादा चांस तो यही है कि आप कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को, है ना। कमेंट में जो बता देना, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे फिक्र है आप लोगों की कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, इसीलिए तो मैंने एक एपिसोड को इंक्रीज किया है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है हमें, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले जो कि प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है, थोड़ा ना फालतू के क्वेश्चन को अभी मैं अपने मन से लेकर के आ जाऊं और फिर प्रैक्टिस करने लग जाए, फिर उसका क्या फायदा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हल्का सा और लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? तो क्वेश्चन नंबर 5 है 25 में आ रखा है, अभी अभी जस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन आ रखा है, लेटेस्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा माइनस, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। इसमें भी आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, कॉमन लेके ही करना है, वही आसान मेथड होगा। और फिर यहाँ पे लिखा है इन्होंने साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये भी क्यूब है, बराबर नहीं, बराबर नहीं, यहाँ पे इन्होंने उधर तो बराबर टेन थीटा था और इसको फ्लिप कर रखा था, बट यहाँ पे इन्होंने लिखा कोट थीटा लिख रखा है प्लस में, और फिर इसको 0 लिख रखा है। तो इसको प्रूफ करो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिखाओगा मेरे को, पॉज करके ट्राई करो, कॉमन ले लो, कॉमन वाले मेथड से ट्राई करो एक बार। देखो इस सवाल को कैसे करना है, LHS ले लिया मैंने, इसको इसमें हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा, तो बचेगा क्या 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, नीचे साइन थीटा माइनस, कॉमन लिया भाई, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें भी वैसी कहानी चल रही है, ऐसा लग रहा है लगभग, बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, 1 माइनस
2। एक काम करते हैं, कॉस की जगह आप देखो, अब दो चीज कर सकते हैं ना। एक चीज देखो यहाँ पे कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा होगा कि नहीं। और अगर किसी भी तरह से ये और ये आपस में कट जाए, ये और ये आपस में कट जाए तो थोड़ा मजा आ जाएगा, यानी कि किसी ना किसी तरीके से ऐसा होगा कि -1 इसमें से निकलेगा, देखना -1 इसमें से निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ ना कि कॉस की जगह साइन को ले लेता हूँ, यानी जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसा ले लेता हूँ। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लिया मैंने। अब नीचे क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कॉट थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई करो और इसको करेंगे तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ये कॉट थीटा ऑलरेडी है, तो अगर यहाँ पे कॉट थीटा है मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, इसको माइनस करो, मतलब एक में से दो गए तो -1 आया। अब -1 लिख दो, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहां तक समझ आ रहा है। अब एक काम करता हूं मैं कि यहां से माइनस को कॉमन ले लेता हूं। माइनस को कैसे कॉमन ले सकते हो आप बताना मेरे को। देखो कॉमन लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूं मैं, तो अगले स्टेप में अगर मैं आऊं तो ये तो भाई कॉट थीटा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसके प्लस में भाई कॉट थीटा भी चल रहा है, प्लस में कॉट थीटा, प्लस में कॉट थीटा, सबके प्लस में कॉट थीटा भी चल रहा है भाई। कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा, इसके प्लस में चल रहा है सबके, तो ये कॉट थीटा, ये वाला कॉट थीटा मल्टीप्लाई, यहां से माइनस कॉमन लेने के लिए कह रहा था मैं, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस, ये माइनस क्यों कॉमन लिया मैंने, यहां से माइनस कॉमन लेने से ये फायदा हुआ कि ये और ये नीचे वाले कट जाएंगे, ऊपर और नीचे वाला दोनों आपस में कट गया। ठीक है, तो कॉट थीटा और ये कटने के बाद आया -1 और इधर कॉट थीटा भी है, तो ये आया माइनस कॉट थीटा और ये प्लस करोगे इसमें कॉट थीटा, तो ये आपस में कट गए और ये आया 0, जो कि RHS है। आया ना, समझ में आया। आसान लग रहा है, अभी तक आसान लग रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या फिर कम होता जा रहा है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो पीछे क्वेश्चन करो जा करके और फिर एक एक करके आओ, डायरेक्ट जंप करोगे तो लेवल नहीं बढ़ने वाला फिर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये 2024 का क्वेश्चन है, इसमें हमें इसको छेड़ना है, ये अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप देख के डर रहे होंगे पावर 6, ये तो हमने देखा ही नहीं, पूरी एनसीईआरटी में नहीं था, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, देख लो 2024 लिखा हुआ है। अगर मेरे पे शक हो रहा है तो 2024 का पेपर निकाल करके देख लेना, कोई सा भी सेट देख लेना, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा पावर वाला। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मुश्किल लगते हैं, बट उसमें स्टेप्स बहुत ही कम होते हैं। हाँ, लेकिन जो साइड में चीजें चल रही होती है वो ज्यादा होती है। देखो मतलब समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। ये जो है ये पूरा ये LHS है, LHS, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते जाना, सब कुछ समझ आएगा, एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा, ये लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। आपने ऐसे ही क्यों सोचा, साइन स्क्वायर के फॉर्म में क्यों लिखा, मैं तो साइन क्यूब करके लिख देता, यहाँ पे साइन क्यूब और बाहर स्क्वायर लिख देता। भाई मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ना साइन स्क्वायर में कन्वीनियंट होता है, मतलब कि वो मेरे को आसान लगता है, जब साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर होता है ना तब मेरे लिए आसान हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे करा। तो ये चीज समझ आ गई कि बेसिकली इसके अंदर मैंने 2 छोड़ा है बट बाहर मैंने 3 डाल दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 तो हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई करने पे 6 तो हो जाएगा, बट इसको मैंने थोड़ा सा ओपन कर दिया, इसको भी थोड़ा सा ओपन कर दिया, खोल दिया। अब ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से सुनो कि ये अगर मान लो मैंने लिखा होता a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहां पे मानो आप कि जो ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, जो a है
वो साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसा आप मानो, और जो बी है वो कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अब देखो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, लग रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा है इस फॉर्मूले को, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बस यहाँ पे सुन लो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो जब मैं इसको ऐसे खोल करके लिख सकता हूं, इसको ऐसे खोल करके लिख सकता हूं, तो इसको भी तो खोल करके लिख सकता हूं इस तरह से, तो लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा, ये तो ए है, यानी साइन स्क्वायर थीटा ए है, साइन स्क्वायर थीटा ए है, ध्यान से समझते जाना एकदम बारीकी से। प्लस जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है वो बी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर, ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख करके उसका भी स्क्वायर करना है, ऐसे बोला है, क्योंकि भाई ए तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, और उसका भी स्क्वायर करने के लिए बोला है। प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका भी स्क्वायर करने के लिए बोला है। माइनस ए बी यानी कि ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत भयंकर करते जा रहे हो आप, अरे नहीं, आप ना इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे तो आपको आसान लगने वाला है। देखो अब यहाँ पे क्या बचा, सोचो क्या बचा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या ये 1 होता है, 1 होता है कि नहीं, है ना। तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 लिखने की बजाय क्या मैं इसको गायब कर सकता हूँ, मतलब समझ, चलो लिख ही देता हूँ 1। मतलब मैं ये कह रहा था ना कि यहाँ पे अगर 1 होगा और मल्टीप्लाई में ये पूरा होगा, तब भी यही तो आंसर आने वाला है, सिर्फ इतना ही तो आने वाला है, इतना ही तो आने वाला है ना। तो लिख देता हूँ, देखो साइन पावर 4 थीटा, देखो अब मैंने 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन की पावर 4 थीटा आ गया, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आ गया, हाँ यहां तक समझ आ रहा है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और इसको 1 मल्टीप्लाई लिखा है, अगर इसको गायब भी कर दो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया ऐसा ही, ये जो चीज है ये ओपन होकर के ऐसी आ गई, हाँ यहां तक समझ आया। तो अब आगे क्या करें, सोचो अब हमें क्या करना चाहिए आगे, अब नाचना चाहिए बल्ले बल्ले, अब क्वेश्चन हुआ थोड़ी ना जो नाचने जा रहे हो। साइन स्क्वायर, ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है, क्या करे क्या करे, व्हाट शुड वी डू, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। देखो एक दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा एक दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दिमाग क्या लगाने जा रहा हूं मैं, दिमाग तो है ना हमारे पास, तो है भाई हमारे पास है, मतलब आपके पास है कि नहीं मुझे नहीं पता मजाक कर रहा हूँ, आपके पास भी होगा। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मुझे ये पता है कि ए है, इतनी धीरे क्यों लिख रहे हो, समझाने के लिए भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये बात पता है हमें, हाँ पता है। इसमें क्या चीज है, इसमें क्या नई चीज बता दी, पता है। अब भाई नई चीज ये है कि उसको यहां लेकर के आओ, उसको इस तरफ लेकर के आओ, और ये चीज ना मैंने पॉलिनोमियल्स में भी आपको बताई थी। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम करे क्या, एक काम करे, इसको वापस ऐसा ही लिख दूं, मतलब अभी तो आपने इसको छेड़ा था, आपने इसको ऐसे करा था, वैसे मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था। देखो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ये चीज मैं वैसा का वैसा भी लिख सकता था। चलो लिख ही देते हैं, उसी तरह से आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो अब ये देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लग रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी देखो, ये भी देखो, पूरा इस पूरे को ए मान लो, ए का स्क्वायर, इस पूरे को बी मान लो, बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है? ध्यान से समझते जाना एकदम अच्छे से। और उसके ऊपर होल स्क्वायर है। यहां तक समझ आया? क्लियर हो गई? ए प्लस बी करा यहाँ पे मैंने, बस और कुछ नहीं करा। ये ए है और ये बी है, माइनस इसका माइनस इसका माइनस, क्योंकि ध्यान से सुनो, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा, उसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी लिख सकता हूं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस 2। ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे तो आता ही नहीं है भाई। बहुत आसान हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो अब इसका माइनस मैंने लिखा है, ये वाला माइनस लिखा है मैंने, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिख दिया, और इसका माइनस ये रहा, और फिर यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक सारी चीजें समझ आ रही है एकदम टोटल अच्छी तरह से? ठीक है। अब देखो ये जो है ये 1 हो जाएगा, तो 1 और स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर, माइनस इधर इधर से हम देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस भी कॉमन ले सकता हूं। वैसे मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा? 2, ये माइनस बाहर आ चुका है तो प्लस 1, इधर 2 बचा ना, और ये माइनस बाहर जा चुका है तो इधर सिर्फ 1 ही बचा ना। तो अब ये क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और 1 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही ऊपर देख लो यही RHS है। प्रूफ हो गया, है ना? आसान लगा? इसमें क्या आसान है, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है भाई। मुश्किल नहीं है, आप ना इस क्वेश्चन को ना बार बार प्रैक्टिस करना। अब क्योंकि ये क्वेश्चन देखो ना तो एनसीईआरटी में है ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल में भी नहीं है। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एग्जाम्पल में कहीं दे रखा है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कहीं दे रखा है इतनी हाईएस्ट पावर 6 पावर सोचो, दे रखा है? नहीं दे रखा, तो फिर कैसे कर पाओगे आप? नहीं ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके आप प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के आपको ये बहुत आसान लगेगा। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हल्का सा। वैसे लेवल तो इसी में अच्छा खासा बढ़ गया है ना, और हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं बस, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो 2023 में आ रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे करें? देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हल्का सा लंबा कर दिया है। तो आप ना इसको तो सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसका एक स्टेप भी कर पा रहे थे, इसका तो समझ लो कि आपका लेवल बढ़ रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करो और कम से कम एक स्टेप तो इसका लिख ही दो। साइन की पावर 6 थीटा था ना, और कॉस की पावर, तो इसको क्या लिखा था मैंने, याद है? तो वो वाला स्टेप लिख दो, बस एक स्टेप पॉज करके एक बार लिख दो। ठीक है, देखो अब आगे कैसे होगा, ध्यान से सुनते जाना इस सवाल को। पावर वाले सवाल बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं, बट एग्जाम में आ रखे हैं। देखो कैसे करना है इसको। तो LHS को लूंगा मैं, सिर्फ LHS को लूंगा भाई, वो तो 0 है, उसकी क्या टेंशन है। तो देखो 2 साइन की पावर 6 थीटा को क्या मैं वैसे ही कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, है ना? इसको मैंने इतना ओपन कर दिया, इसको मैंने इतना ओपन कर दिया, हाँ ठीक है। -3, इसको मत छेड़ना, अभी इसको मत छेड़ना। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस 1 है यहाँ पे, है ना? अब देखते जाओ आगे करना क्या है, कैसे करें। तो 2, ये तो अगेन वैसा ही हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब क्या था? देखो a क्यूब, यहाँ पे लिखता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या था वो? a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, यही था। तो इसको ऐसे फॉर्म करते हैं, ऐसे बदल देते हैं। तो इसको ऐसे बदल देता हूं मैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है तो ए है ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया a प्लस बी, ए प्लस बी, ये रहा a प्लस बी। और उसके बाद a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर प्लस b यानी कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर,
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कर दो और इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। तो ये जो चीज है ये वाली, इसको मैंने इतना बड़ा ओपन कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया इस तरह से। अच्छा ये अलग बंदा है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा का पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, ये वाला अलग है और ये वाला, ये a प्लस बी है, जबकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से ओपन किया, बच गया ये, तो इसको मैं एज इट इज उतार देता हूं, माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप देखो, ये जो है ये 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 आ गया, तो इसको मैं गायब कर देता हूँ, सीधा सीधा इसको मैं गायब कर देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 1 आ गया। और 1 को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ यही तो बचेगा, अभी तो पिछले स्टेप में कहा था कि सिर्फ यही बचा था, तो यही बचेगा यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद क्या करें सोचो, ये तो ये पूरे ब्रैकेट में है, ये पूरा ब्रैकेट में है, जबकि और इसके साथ ये वाली चीज तो सेम एज इट इज है, उसको सेम लिख देता हूँ, 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये ब्रैकेट में है, प्लस 1। ठीक है, इसको लिख दिया। अब आगे क्या करें, तो ध्यान से देखो, इसको हम अलग बंदा मान लेते हैं, इस पूरे को अलग बंदा मान लेते हैं, और इस पूरे को अलग बंदा मान लेते हैं। उससे क्या फायदा होने वाला है मैं बता रहा हूं, देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ध्यान से सुनते जाना, अपने ध्यान को बढ़ाते जाओ, भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो क्वेश्चन आ रखा है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब आगे क्या करेंगे हम, देखो ये 2 साइन 4 थीटा, साइन 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है, जबकि ये सिर्फ 3 है। तो क्या करें, क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, इसको मैं कॉमन ले सकता हूं, है ना, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, कि मैंने कॉमन ले लिया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को, तो बचा क्या, इसके अकॉर्डिंग 2 बचा और इसके अकॉर्डिंग -3 बचा। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। प्लस 1 तो है, वो तो एंड में, उसको छोड़ दो, अभी बचा क्या, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर उसके बाद आगे जब हम पहुंचेंगे तो देखो 2 में से 3 गए तो -1 आया, -1। फिर उसके बाद मतलब ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 गुना साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। यानी समझ आया मैं क्या कर रहा हूं, +1 है ये, यानी समझ आया मैं क्या कर रहा हूं। देखो अब मैं एक काम कर सकता हूं, देखो साइन की पावर 4 ये जो थीटा है, कॉस की पावर 4 थीटा है, और यहाँ पे तो ये स्क्वायर चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बाहर माइनस ले लेता हूँ, माइनस ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और +1 है एंड में। ठीक है, यहां तक तो सब समझ आ रहा है ना, सब कुछ समझ आ रहा है। अब देखो एक बार फिर से यहां तक रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि मैंने करा क्या क्या है। तो देखो पहले मैंने पहले मैंने साइन की पावर 6 जो थीटा था उसको साइन स्क्वायर थीटा और क्यूब लगा दिया बाहर, इतना लिखा, बाकी ये तो एज इट इज उतारा है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसको मैंने ऐसे खोल करके लिख दिया, और जब मैंने देखा तो मुझे पता चला a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये, और बाकी इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में सजा दिया,
तो ये मेरा 1 आया, तो ये 1 आया तो इसको एक तरह से गायब भी मान लो, सिर्फ बचा इतना, तो इतना बचा, इतना हिस्सा सिर्फ ये रहा, इतना हिस्सा बचा बस ये रहा। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर वो साइन की पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ आ गया। फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अलग बंदा मान लिया मैंने, इसको अलग मान लिया, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा, और ये एज इट इज आ गया। फिर मैंने देखा कि यार ये तो कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बचा 2 और माइनस में 3, तो माइनस बाकी ये -2 ये वाला सेम एज इट इज आ गया, और +1 तो एंड में है ना, है ना, समझ आ रहा है ना यहाँ तक। फिर उसके बाद -1 देखो ये 2 में से 3 गए तो -1 आया, और ये मैंने एज इट इज उतार दिया। फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, +1 ये रहा, फिर माइनस बाहर लिया मैंने तो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 और प्लस यहाँ पे आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +1 है। अब आगे क्या करूं मैं, आगे स्टेप देखो, अब आगे स्टेप देखना आप ध्यान से, आगे कैसे होगा, आगे कैसे होगा, आपने कॉपी में लिख रखा होगा है ना। अब देखो तो आगे कैसे होगा, ये माइनस तो रहेगा ही, माइनस यहाँ रहेगा। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं कि जो a है वो साइन स्क्वायर थीटा है और जो b है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी का स्क्वायर, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखो, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखो और उसका भी स्क्वायर, प्लस में a का स्क्वायर रखो, तो a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रखो, प्लस में 2ab, a यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में मतलब मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा रखो, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सी कहानी चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। देखो साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये चीज यहाँ पे सेम नहीं है, सेम है ना। और ये जो चीज है क्या ये इसके बराबर है, ये वाली चीज, और ये तो सेम है, क्या ये वाली चीज इसके बराबर है, तो इस पूरे की जगह यानी इस पूरे की जगह मैं इतना लिख दूं, इतना लिख दूं, तो मैं लिखूंगा, माइनस तो बाहर है ही, मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसका भी स्क्वायर, यही तो है, ये पूरा यानी कि ये वाला पूरा वो ये है ना, तो ये लिख दिया, ये वाली चीज ऐसे लिख दी, और बाहर क्या है +1। तो अब देखो माइनस ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 0। ओहो बड़ी देर में आया ये तो है, ये तो थोड़ा हार्ड था, तो भाई मैंने पहले ही कहा था लेवल बढ़ाते हैं हल्का सा, हल्का सा लेवल बढ़ गया। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, और अब लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आप टेंशन मत लो। अब जो क्वेश्चन है, जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं हमें मुश्किल लगते हैं, तो इसकी आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, खुद आप कर लोगे फिर इसको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो 2023 में आ रखा है ये वाला सवाल, और 2025 में अभी जस्ट लेटेस्ट आ रखा है, और ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो आपको थोड़ी, जब आप कर रहे होगे इसको सॉल्व, तो आपको ना फील आ रही होगी एनसीईआरटी की, कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहीं ना कहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे, आप ना, मैं आपको हिंट देता हूँ, ट्राई करना। तो आपको करना क्या है, एलएचएस को पहले सॉल्व कर लो और फिर आरएचएस को करो, यानी यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ एलएचएस से काम नहीं बनेगा कि एलएचएस को छेड़ दिया, यहाँ पे आरएचएस को भी छेड़ना पड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करो, दोनों को अलग अलग, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और फिर सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, और इसको tan a को sin a अपॉन cos a और cot a को cos a अपॉन sin a करके लिख दो, और सवाल को ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, टिनिंग पॉज, जल्दी करो। तो देखो कैसे होगा, पहले मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ, ये रहा एलएचएस, एलएचएस ये रहा, है ना। तो अब मैं जब एलएचएस को सॉल्व करूंगा तो उसमें क्या है, तो ये इधर जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे कॉस ए तो है ही, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए है ही। फिर इसके बाद आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा जब, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए बोल सकते हैं। भाई आइडेंटिटी याद है कि नहीं, वहां से हम बोल सकते हैं साइन, देखो
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है, कॉस ए, मल्टीप्लाई क्या है, साइन ए, तो एक साइन ए से एक साइन ए गया, एक कॉस ए से एक कॉस ए गया, तो यहाँ पे क्या आया, साइन ए कॉस ए। याद आ रहा है ना, एनसीईआरटी में ऐसा सवाल है एक, और फिर उसके बाद नहीं हमें तो याद नहीं आ रहा, हम तो पढ़ते नहीं है, आरएचएस जो है उसको सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो 1 प्लस टेन ए को क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन में कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकता हूं, कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 अपॉन में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में इसको आपस में करोगे तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब देखो आगे, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, ये वाला 1, तो ये 1 आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए। तो यहां से जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ गया। यानी इसमें यही एक क्लोता सवाल था एनसीईआरटी में ऐसे इसी तरह का, जिसको हमने आरएचएस और एलएचएस दोनों अलग अलग तरह से प्रूफ किया था, तभी वो साइन ए कॉस ए आ रहा था, और इस तरह से सवाल को करना है। समझ आ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब थोड़ा सा मतलब अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना बेसिकली इसमें सब में यही फंडा होगा कि साइन ए कॉस ए के फॉर्म में उसको बदलेंगे। यानी वो वाली ट्रिक मैंने बोला था ना, वो ट्रिक बहुत काम आती है, तो यहाँ पे भी काम आएगी वो ट्रिक। भाई प्रूफ वाले क्वेश्चन तो काम आएगी कि नहीं। तो कौन सी ट्रिक थी, जब भी कुछ समझना है तो साइन कॉस को दोस्त बनाए। तो अब जो भी मैं 4-5 सवाल कराने जा रहा हूँ ना, वो सारे ऐसे ही है कि साइन और कॉस को अपने दोस्त बनाने वाले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, बस साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना। जैसे कोसेक थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को कॉस अपॉन साइन करके लिख दो। आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लोगे। पॉज करके एक बार ट्राई करो, आप पॉज करो, ट्राई करो, देखो कैसे होगा। एलएचएस बराबर, बस इसको चेंज कर देना, तो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, माइनस ये साइन थीटा हो गया। उसके बाद ये सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। बहुत आसान सवाल है ये, बस यहां तक करेंगे हम, उसके बाद हमारा आसानी से हो जाएगा ये वाला सवाल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये बराबर 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। देखो अब कैसे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, मल्टीप्लाई ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई साइन, देखो इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा, बात वही है। तो अब आगे कैसे करें, देखो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इसकी जगह। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो अगर मैं साइन को उधर भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे साइन थीटा है, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजो तो इधर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मल्टीप्लाई देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह 1 लिख देता हूं, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में दोनों, और ये साइन और साइन मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस ये रहा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1, और यही हमारा आरएचएस है। तो हो गया प्रूफ। बहुत आसान था ना ये सवाल, तो बस साइन और कॉस के फॉर्म में हमने चेंज किया, बाकी हमारा अपने आप हो गया। सारी चीजें कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करते गए सब कुछ, और आइडेंटिटी लगाई हमने, अपने आप वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। इसमें एलएचएस को छेड़ना है, सब में एलएचएस को छेड़ना है। यहाँ पे एलएचएस को हम देखेंगे, और बेसिकली कुछ नहीं, हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे और कॉट को कॉस अपॉन साइन में।
अब एक सवाल मेरे को समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप सोचोगे कि यहाँ पे आप बता दे रहे हो, बट एग्जाम में कैसे करेंगे? तो एग्जाम में करने के लिए आपको क्या है कि ये मेथड कैसे आपको पता चलेगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही करूं? तो इसके लिए देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सेक को मैं कॉस में चेंज कर सकता हूँ 1 अपॉन कॉस करके, और कोसेक को 1 अपॉन साइन चेंज कर सकता हूँ इस तरह से 1 अपॉन साइन करके। तो यहां से मुझे आइडिया लग गया कि यार इसको तो साइन और कॉस में ही चेंज करना है, तभी जाकर के प्रूफ होगा। तो मैं क्या करूंगा, एलएचएस में लिखूंगा टेन थीटा की जगह लिखूंगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस, और कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाई हो गया ये भी। तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को एज इट इज सेम लिख दिया, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम इसको, और कॉस स्क्वायर थीटा। आगे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक काम करो, ये बट्टे पूरा ये ले लो, यानी मैं कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। यहां तक समझ आया? देखो अब आप बोलोगे ये दोनों आपको आपने दो बार क्यों ले लिया इसको, तो देखो अगर मान लो मैंने लिखा 1 माइनस 3 अपॉन 4 कहीं लिखा है, तो इसको मैं वहां से लेके आया हूं ना 1 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 से लेकर के आया हूं ना, क्योंकि 4 इसमें एलसीएम है इसीलिए, तो इसको मैं ऐसे नहीं चेंज कर सकता, बात तो वही है, दोनों बराबर ही तो है, 1 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4, या फिर ऐसे लिखूं एक ही बार 4 लिख दूं नीचे 1 माइनस 3 करके, तब भी बात तो वही है। तो बिल्कुल जब ये ऐसे था ना, तो साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में ये लिख दिया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में ये लिख दिया पूरा। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ये बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो ये बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, और यही तो आरएचएस है, ऊपर देख लो यही आरएचएस है, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। अभी मैं और सवाल देता हूं आपको, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का ही आइडिया लगना है, मतलब उसी के फॉर्म में चेंज करके होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा, ये भी 2024 का है, क्योंकि 2024 में इतने सवाल आपको, इसलिए आप सोच रहे हैं इतने सारे सवाल कहां से आएंगे 2024 में, तो भाई अलग अलग सेट में आ रखा है, इसीलिए आपको इतने सारे सवाल दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो ना, हमें सिर्फ एलएचएस को छेड़ना, मैं आपको हिंट देता हूँ। पहले आप होल स्क्वायर को खोल लो, फिर होल स्क्वायर को खोलने के बाद आप जो टेन है उसको साइन ए अपॉन कॉस ए में चेंज कर देना, और सेक को 1 अपॉन कॉस ए में चेंज कर देना। तो एक बार पॉज करो और ट्राई करो पॉज करके, ठीक है देखते हैं अब। एलएचएस बराबर इसके होल स्क्वायर को खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए सेक ए प्लस, अब इसके होल स्क्वायर को खोलते हैं तो टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए सेक ए, ये आ गया इसका। अब देखो यहाँ पे 2 टेन ए सेक है और यहाँ पे माइनस है, तो ये और ये आपस में कट गए, बचा क्या टेन ए वो भी 2 बार और सेक ए वो भी 2 बार। तो अगर ये 2 बार बचा तो मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट 2 टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना। अब देखो 2 बाहर आ गया, अब टेन स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, प्लस सेक ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 और ये साइन स्क्वायर ए प्लस 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे ये एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर ए नीचे एलसीएम है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो 2 और इसकी जगह में 1 प्लस साइन, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 1 करूं या 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, बात वही है। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे जो
RHS है उसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है ना, अब बात तो वही है चाहे मैं इसको साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बोलूं या 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में जो कॉस स्क्वायर ए होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। कैसे? आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा यहाँ से 1, और ये साइन इधर गया स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर ए माइनस में, तो इसकी जगह कोस स्क्वायर ए की जगह मैंने ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही तो RHS है ऊपर देखो, RHS यही है, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो इस तरह से इन सवालों के आता है, मतलब ये जो सवाल होते हैं ना जो टेन को या सेक को, इनमें मतलब कॉस और साइन के फॉर्म में, मतलब कॉस और साइन को जब दोस्त बनाया जाता है तो वो सवाल हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है और कौन से साल का क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करो, ये ना 2023 में आ रखा है, तो इसमें आपको बस LHS ही सॉल्व करना है। मैं बता दूंगा जब RHS LHS दोनों करना होगा तो बता दूंगा, बट अभी तो ज्यादा वैसे 99% जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको LHS ही प्रूव करना होता है, और अगर मान लो आप LHS में कुछ कर रहे हो लेकिन वो RHS के बराबर नहीं आ रहा तो आप एक बार RHS को भी करके देखा करो। वैसे 99% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन ना आए कि RHS वाला, बट फिर भी हम तो 1% चांस भी लेंगे, मतलब हमें तो सोचना पड़ेगा ना सब चीज। तो अब इसको देखते हैं, मतलब आप करो क्या, मैं हिंट दे रहा हूं कि साइन कॉस तो ये पहले से ही है, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो बस, और फिर उसके बाद सॉल्व करो। पॉज करके ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, देखो कैसे होगा। LHS बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है? अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, मतलब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये साइन थीटा ये तो सेम रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में फिर, बट ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और ये देखो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं, ये पूरा का पूरा 1 आ जाएगा 1। तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, समझ आ रहा है ना? ये 1 है, अब ये 1 आ चुका है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ ये आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या है नीचे, इधर नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसको एक बार ले लेते हैं उसके बट्टे में ये, इसको एक बार ले लेते हैं उसके बट्टे में ये, यानी कि साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने बताया था ना कि हम जैसे ये प्लस हो तो इसके बट्टे में एक बार ये ले सकते हैं और इसके बट्टे में एक बार ये ले सकते हैं। हाँ, तो साइन से साइन कट गया और इधर कॉस से कॉस कट गया, तो बचा क्या, बचा 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, और यही देखो RHS भी है ना? ये वाले सवाल मतलब अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस, तो इसको एक बार भी देख के चले जाओगे ना तो आपसे खुद हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि शुरुआत कैसे करें, इसमें बच्चों को यही दिक्कत होती है कि शुरुआत कैसे होती है वो समझ नहीं आता। तो एक स्टेप आप समझ जाओ कि कैसे है, उसके बाद तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं। बस ये याद रखो कि शुरुआत कैसे हो रही है, इन सवालों में हमें यही याद रखना होता है कि शुरुआत कैसे हो रही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करो। इसमें देखो ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, जो टेन थीटा है उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देना, और ये साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करो, इसको आप टेन थीटा को साइन और कॉस में के फॉर्म में बदलो और एक बार पॉज करके ट्राई करो। एक दो स्टेप भी अगर आप कर लेते हो ना तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पॉज करके एक बार ट्राई करके किया करो कोशिश अपनी तरफ से। तो पॉज करो, ट्राई करो, देखो अब कैसे होगा। ये LHS बराबर ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस साइन क्यूब ये तो सेम रहेगा साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये इधर जाएगा कॉस थीटा इधर जाएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, और अब नीचे भी cos थीटा आएगा, पर ये वाला जो cos थीटा है ना ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अभी इसी स्टेप में कर दूं, अगले स्टेप में कर दूंगा, चलो साइन
क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। हाँ, और नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। भाई अगर अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना आप, तो समझ लो बहुत ज्यादा मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और पक्का आप ना 95% से ऊपर नंबर 90-95% आराम से लेकर के आ जाओगे मैथ्स में। बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। और आपको पता है कि मैथ्स का पेपर हर साल हार्ड होते जा रहा है, पता नहीं क्यों होते जा रहा है हार्ड, बट हम तो प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड हो या मुश्किल, कैसा हार्ड मुश्किल की चीज होती है, चाहे कैसा भी हो, बट हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये यहां से आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज सुनो, अगर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये वाली चीज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और ये वाली साइन थीटा माइनस को, अगर मैं इसको पलट दूं साइन थीटा माइनस, याद है पिछले वाले एपिसोड में मैंने ऐसा सवाल करा था जिसमें हम पलट दे रहे थे, तो यहां भी जब मैं इसको पलट दूं, अगर मैं इसको पलट दूंगा तो ये एक माइनस छोड़ जाएगा। इसका रीजन क्या है क्या नहीं वो मैंने पिछले वाले एपिसोड में बता रखा है, बट आप इतना समझो कि इसको जब हम पलटते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और अगर यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस बन जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है बीच में। तो ये हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में उसको पलट दिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने क्यों पलटा, मैंने इसलिए पलटा ताकि ये और ये दिखने में सेम हो, और सेम होगा तो वो एलसीएम जैसा हो जाएगा। एलसीएम जैसा हो गया ना, ये देखो सेम हो गया तो ये एलसीएम आ गया इसका। तो बचेगा क्या ऊपर कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन में नीचे क्या बचा, नीचे सिर्फ यही बचा क्योंकि ये कॉमन है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा लग रहा है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ये 9th क्लास में हमने सीखा था, नहीं तो फिर वैसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस इस फॉर्म में लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है, नीचे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया है ना। अब कैंसिल होने के बाद बचा क्या, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यही तो आरएचएस है ना, हो गया ना प्रूफ, यही आरएचएस है। तो इस तरह से सॉल्व हुआ। एकदम ध्यान से एक बार वीडियो पॉज करके देख लो कि स्टेप वाइज मैंने कैसे कराया है। पहले मैंने इसको यहाँ पे कराया, मतलब टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, फिर मैंने जब इसको पलटा तो यहाँ पे माइनस लेके आ गया, फिर ये एलसीएम आया, फिर इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने खोला और फिर मेरे पास ये आया, तो ये तो 1 होता है, और साइन थीटा कॉस, और ये तो कट चुका है पहले ऑटोमेटिकली, है ना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एलएचएस को छेड़ना है, सब में यही हो रहा है, इसमें क्या नई बात बता दी। तो करते हैं सवाल को। देखो इसमें मैं एक हिंट दिया होता है इस सवालों में, ये वाला सवाल और इसका नेक्स्ट सवाल, उसमें एक हिंट दिया होगा। हिंट ये दिया होगा कि इसमें बोला होगा कि यूज करो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए को, ऐसे ये बोल देंगे, हर जगह ऐसे बोल देंगे कि इसको यूज करो। तो आप एक चीज याद रखो कि अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, इसको उधर ले गया तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 आ जाएगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखो हमेशा के लिए, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये आपको आसानी होगी फिर। तो जब मुझे पता चल गया कि 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो यहाँ पे 1 है, उसकी जगह मैं ये लिख देता हूं। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखना स्टेप वाइज देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। 1 की जगह मैं ये लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिख दिया, और फिर उसके बाद क्या है बचा हुआ वो लिख देता हूँ, प्लस सेक थीटा, मतलब ये थीटा है, अच्छा थीटा लिख देते हैं फिर थीटा,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे जो है उसको तो सेम लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो ये आएगा, देखो ये एक, अगर ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ओपन करो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो अंदर की मतलब ये इधर का हो गया, ये तो इधर का हो गया, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और फिर इसके बटे में ये सारा सेम एज इट इज उतार दो, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब देखो ध्यान से देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये इसको ओपन करने पे ये आया, तो क्यों ना मैं इसको एक अलग बंदा मान लूं। देखो इसको मैं अलग मान लूंगा तो उससे क्या फायदा होगा, एक चीज देखो, इस पूरे में इस पूरे को एक ही मान लो और इसको एक मान लो अलग, ये अलग है और ये अलग है, क्या इनमें इस वाले में और इसमें कोई कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये और ये कॉमन है। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, इस वाली चीज को अगर मैं कॉमन ले लूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, ये प्लस में वन, ये तो वन बन जाएगा ना, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है यानी वन है, मल्टीप्लाई वन करके लिख सकता हूं कि नहीं, तो ये वन है। तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस वन बचेगा, और नीचे क्या है, वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का टेन थीटा है, यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस प्लस वन, तो ये और ये आपस में कट गया, तो बचेगा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया एलसीएम, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा। इस तरह से हमने इसको आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दिया, तो ये आ गया बराबर आरएचएस। इस तरह से इन सवालों को क्या रहता है, मतलब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। अब जो अगला वाला जो सवाल है ना, उसमें भी यही होगा कि आप ना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, या फिर थीटा भी होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसको वन मान लेना, वन है ही, मानना क्या, वो तो है ही। तो वन की जगह आप ये लिख देना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपके लिए वो सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से होगा, बस ये जो वन है ना, माइनस वन है यहाँ पे, तो इसकी जगह आप टेन स्क्वायर ए माइनस क्या था वहां पे, क्या था, सेक स्क्वायर था, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए था, और उसको वन मान लो, तो वन की जगह आप ये लिख दो, वन की जगह आप ये लिख सकते हो यहाँ पे मत छेड़ना, सिर्फ यहाँ पे। तो इसको हम लिखते हैं एलएचएस बराबर टेन थीटा। ऐसे सवाल पता है क्यों आ रहे हैं पेपर में, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा एक सवाल है, उन्होंने बोला है कि इस वाली ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज करो, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ये पूरा लिखना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा नीचे और प्लस वन भी है, फिर इसको हम सेम लिख देते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस, अब इसको ओपन करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन वैसा ही ओपन करेंगे जैसा वहां करा था हमने। तो ओपन करने के बाद ये कैसा दिखेगा, ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, यहां तक समझ आया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में मैंने ओपन कर दिया, जैसे हमने पिछले वाला सवाल करा था। तो ये क्या बचा, टेन थीटा। अब यहां से भी कुछ कॉमन आएगा क्या ऊपर से, हाँ भाई यहाँ पे भी कॉमन आएगा, बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये भी, सेक थीटा प्लस वन। तो देखो इसको अलग बनता मान लो और इस पूरे को अलग मान लो, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा बोलूं या फिर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोलूं, बात तो वही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोलूं, बात तो वही है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी, तो कॉमन ले लेता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो वन माइनस ये पूरा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा।
ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अगले स्टेप में आओ तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस सेक थीटा माइनस मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा, और ये ब्रैकेट में रखो इसको ताकि काटने में आसानी हो। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो टेन थीटा प्लस का है, ऊपर भी प्लस का है, सेक थीटा माइनस का है, ऊपर भी माइनस का है, प्लस 1 तो प्लस 1, तो ये और ये कट गया, बचा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, इसको मैं ये कॉस थीटा एलसीएम आ गया, देखो वैसे ही आ जाएगा बिल्कुल, कॉस थीटा एलसीएम आ गया, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा, और ये आरएचएस के बराबर है। तो इस तरह से इसको हमने प्रूव कर दिया है ना। ये वाले क्वेश्चन में मतलब जो ये वाली आइडेंटिटी होती है ना, इसको आपको यूज करना आना चाहिए। और आप ना एक काम करना, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी में एक सवाल है ना जो इस वाला ऐसा वाला, जिसने बोला इस आइडेंटिटी को यूज करो, तो उसको भी आप एक बार सॉल्व करके देखना। अब आपसे वो वाली भी सॉल्व हो जाएगी। अगर तब भी ना हो तो आपको करना क्या है कि सॉल्यूशन देख लेना है कि किस तरह से सॉल्व करवाया था मैंने एपिसोड में। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करके दिखाओ। 2023 का सवाल है। मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि जो टेन स्क्वायर है ना, यहाँ पे आप इसको नीचे से साइन स्क्वायर ए और ऊपर कॉस स्क्वायर ए लिख देना, यानी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर आ जाएगा। और कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और ऊपर साइन स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करना, तो एक बार ट्राई करो पॉज करके। ठीक है, कर लिया। अब देखो कैसे होगा ये सवाल। LHS बराबर 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए है, तो नीचे से लिखना शुरू करूंगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक समझ आया। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए नीचे से है, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए लिखा मैंने, और इसके बराबर ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा, बस देखते जाओ आप। तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, बात तो वही है, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करो या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए करो, तब भी आना तो 1 ही है, तो 1 आ गया ये भी। और नीचे कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज देखो, क्या आपको आंसर में कॉस दिख रहा है? नहीं, तो कॉस को रिप्लेस कर दो, साइन को लेके आ जाओ, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये तो पूरा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला तो 1 आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो साइन स्क्वायर है, दिख गया आंसर। अब तो साइन स्क्वायर है माइनस इसको इससे करोगे तो साइन की पावर 4a। इस तरह से सवाल को क्या आता है, और ये RHS के बराबर आ गया, ऊपर देख लो ध्यान से, तो ये इस तरह से प्रूव्ड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं 3-4 नंबर के लिए, मतलब हम इतने सारे क्वेश्चन क्यों करें भाई। जो क्वेश्चन आता है ना, अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे ना, 20 क्वेश्चन कर लोगे, तो जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो आपको एकदम आसान लगेगा और वो चुटकी बजाते हो जाएगा। इस हाथ से चुटकी नहीं बज रही थी, इसलिए तो बड़े आसानी से वो सवाल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी ऐसा ही थोड़ा लगभग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसको कैसे करना है। तो इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो एक बार ओपन करो इसको थोड़ा सा, और अंडर रूट में डाल के फिर उसको सॉल्व करो, एक स्टेप करो, कम से कम पॉज करके ट्राई करो एक बार। ठीक है, देखो कैसे होगा ये। LHS बराबर सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अंडर रूट बराबर देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और 1 2 हो गया। क्या 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं? अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो सीधी सी बात है, मुझे इसका सॉल्यूशन पता है और मैंने देख रखा है इसका सॉल्यूशन कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जब आप देख पाओगे, एक बार देख लोगे तभी सॉल्व होगा, इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो एक चीज सुनो,
क्या मैं टेन थीटा गुना 1/tan थीटा, ये क्या 1 आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 10 से 10 कट गया, तो यानी कि tan थीटा मल्टीप्लाई 1/10 यानी cot थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 की जगह ये ले लूं, tan थीटा cot थीटा ले लूं, इधर tan थीटा cot थीटा ले लेता हूं। इससे क्या फायदा होगा देखना, मैं बता रहा हूं। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। मतलब सच्ची मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं। देखो अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा फील हो रहा है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो इसको, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट कट गया, तो बचा क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा, और यही RHS है ना। मतलब यहाँ पे दिमाग लगाने की देरी थी, बस यहाँ पे इधर से दिमाग लगाने की थोड़ी सी देरी थी, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, RHS आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो किस तरह का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको एग्जांपल नंबर 12 में मिल जाएगा एनसीईआरटी। और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा से आपको डिवाइड करना है, और किस तरह से सॉल्व होगा ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी एपिसोड नंबर 5 में बता रखी है, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि एपिसोड 5 में किस टाइम पे जाऊं, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम का स्टैम्प भी दे रखा है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 12 पे आप पहुंच जाओगे। E12 करके लिखा होगा वहां पे उस वीडियो में एपिसोड नंबर 5 में, और सारी एपिसोड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 कैसे होगा, 19 को कर लेते हैं, 18 तो आप एपिसोड नंबर 5 में देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है ना 2024 में, इसलिए मैंने इसको लिया। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसको छेड़ेंगे। तो LHS 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई, मैं एक काम करता हूं ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में नीचे a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर ये तो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, और क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर ले लेता हूं डायरेक्ट, तो ये क्या अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा, और उसका स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसके बहुत कम स्टेप है, इसको आप ऐसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और अगर यहाँ तक आप पहुंच चुके हो मतलब आप में जुनून है, मतलब आप 90% से ऊपर नंबर लेकर आ सकते हो एग्जाम बहुत आसानी से, और बहुत आसान है लाना। देखो अब क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, इसमें मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखो जो tan थीटा है, tan थीटा इन्होंने बोला कि इसको प्रूव कर दो, ये 3/4 के बराबर है, अगर tan थीटा 1 अपॉन √7 है, tan थीटा 1 अपॉन √7 दे रखा है, तो tan क्या होता है T2 प्यार में भास P अपॉन B, तो ये रहा ट्राइंगल, ये अगर ट्राइंगल है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं एक बार, ये अगर ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर को 1 मान लो, बेस को √7 मान लो और हाइपोटेनस निकालो। तो हाइपोटेनस जब आप निकालोगे तो h बराबर 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो √8 आएगा, ये है ना, सही कर रहा हूं, 7 और 1 8, √8 आया, ठीक है। अब ये √8 आ गया h, तो क्या आप यहां से कोसेक थीटा निकाल सकते हो, कोसेक थीटा साइन का उल्टा, सीता प्यारी है, प्यारी यानी P अपॉन H, बट ये कोसेक है तो H अपॉन P, H अपॉन P, H क्या है √8, P क्या है 1, तो कोसेक की जगह √8 ले लोगे, और सेक की जगह क्या ले लोगे, सेक, सेक क्या होता है, सेक इज कॉस थीटा, यानी कि कॉस, कॉलेज बंक हुआ, P अपॉन H, पर ये तो उल्टा है, यानी कि H अपॉन
बी, तो एच अपॉन बी, एच क्या है, एच अभी निकाला हमने √8 है, और बी क्या है √7, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इनका स्क्वायर करके यहाँ पे रख देना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करके आप जब इसको सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर यही आ जाएगा, तो कमेंट कर देना, कमेंट कर देना कि आंसर आ गया, आंसर आ गया। देखते हैं किसका आंसर आता है। मतलब ये वाला आप तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन जो 2024 और 2023 में आ रखा है। और अब हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और इसी से कनेक्टेड है चैप्टर नंबर 9 जो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और उसमें हमें बेसिकली ज्यादातर टेन थीटा की जरूरत पड़ती है। मतलब पूरा चैप्टर जो है उसमें एक ही एक्सरसाइज है, बट एक एक्सरसाइज जो है ना वो अकेली एक्सरसाइज, उसमें 15 क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको करने में टाइम लग सकता है। अब तो अगले वाले चैप्टर में जाएंगे हम, चैप्टर नंबर 9 में, तो वहां पे देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हुआ है और वो वाला आपस में लिंक है। तो हमारा मतलब अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हो तो इसको, ये चैप्टर आपके 6 से 8 नंबर करता है पक्के, मान लो 8 नंबर इसने पक्के कर दिया आपके, जितनी आपने मेहनत करी है 7 एपिसोड में, सारे के सारे उसने 8 नंबर पक्के कर दिया आपके। और जो चैप्टर नंबर 9 है वहां से 4 नंबर पक्के होते हैं, यानी 12 नंबर आपके, 80 में से 12 नंबर पक्के हो चुके हैं, और वो भी अप्रैल मई के महीने में। वाह, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप इसका रिवीजन करोगे आगे जाके तो आपको और भी बेनिफिट होगा। आज की जो डीपीपी है ना वो पूरे चैप्टर के रिवीजन की, मतलब आज की डीपीपी में आप अगर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो, और आप सच्ची में मेरे साथ लगे हुए हो एपिसोड नंबर 1 से लेकर अभी तक, यहाँ तक कि 1 अप्रैल से। और अगर आपको इस चैप्टर की बाकी की प्लेलिस्ट यानी इसके सारे एपिसोड देखने तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। अदरवाइज अगर आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर देखना है जिसमें प्रूफ करने वाली चीजें होती है वो भी हमने कंप्लीट कर रखा है, तो इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करो और अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू वेरी मच।